Yes, so we are going to start elements from. Elements from we have already started, and two rubrics we have already seen, sub rubrics of elements from. So today we are going to see elements from accusation. accusation हम लोग ये शब्द आए दिन सुनते हैं, खास करके एक्यूज्ड वर्ड जो है ना वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। हम लोग जब किसी केस मुकदमे की बात करते हैं, कहीं पे कोई एलिगेशन की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को अक्सर सुनते हैं। और ख़ास करके जब आप लॉ की बात करते हैं, जब जुडिशियरी की बात करते हैं तो वहाँ पे ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है, एक्यूजेशन और एक्यूज्ड ऐसे करके हम लोग इस वर्ड को सुनते आए हैं। तो हम लोग यहाँ जो रूब्रिक्स है वो है एलिमेंट्स फ्रॉम एक्यूजेशन। ये रूब्रिक्स है आपके रिपोर्टरी में, सिंथेसिस रिपोर्टरी में जब आप जाएंगे तो एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर में जो नेक्स्ट रूब्रिक्स है वो है एक्यूजेशन। इसका जो सिंपल मीनिंग है वो है अ क्लेम दैट समबडी हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग, द एक्यूजिंग ऑफ समबडी और द स्टेट ऑफ हैविंग बीन एक्यूज्ड ऑफ समथिंग। बट जब आप इस रूब्रिक्स को देखेंगे तो डायरेक्टली ये रूब्रिक्स नहीं है, उसके बदले में वहाँ पे जो क्रॉस रेफर किया हुआ है उसमें आप देखेंगे वहाँ पे लिखा एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेज। So it's a type of blame. If somebody is blaming to someone else, and after that blaming, if the person is having some problem, then we will apply this rubrics. है ना? जब कोई किसी को ब्लेम करता है किसी भी चीज के लिए कि आपने गलत किया है, आपने इलीगल किया है, कुछ ऐसा गलत काम आपने किया और उसके लिए उसके ऊपर में ब्लेम लगा। अक्सर हम लोगों के पास में पेशेंट जब आते हैं ना तो कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब मैंने कुछ किया ही नहीं था फिर भी मेरे ऊपर में आरोप लगाया। और खास करके आप जब देखेंगे ना कि वो लेडीज जैसे आती हैं तो उनको घर में जैसे होता है कि झगड़ा हुआ किसी से, सास से हो गया झगड़ा, या फिर जैसे होता है दो बहुएं हैं तो आपस में घर में किसी तरह का जॉइंट फैमिली होता है तो वहाँ पे कि मेरे ऊपर में ये आरोप लगाया गया और उसके बाद से उस चीज़ से मैं बहुत दुखी हुई और उसके बाद से ये सारे प्रॉब्लम मेरे स्टार्ट हुए। तो ऐसे सिचुएशन में वी विल टेक दिस रूब्रिक्स एलिमेंट्स फ्रॉम एक्यूजेशन। बट एक्यूजेशन के अंदर में कोई मेडिसिन आपको नहीं मिलेगा। इट इज रेफर टू एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेज। रिप्रोचेज के अंदर में हम लोग जाएंगे तब हमको वहाँ पे जाकर के रूब्रिक्स मेडिसिन मिलेगा। एंड यू कैन सी ओवर हियर एलिमेंट्स रिप्रोचेज देयर इज 34 मेडिसिन वेयर यू विल फाइंड एम्ब्रा एंड ओपियम। इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। लेकिन अगर आप मेरे से बात करोगे तो मेरे को जहाँ तक समझ में आता है कि इसके अंदर में इग्नीसिया और स्टेफिस ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसपे कि हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना होता है। क्योंकि जब भी हम वो ये एलिमेंट्स फ्रॉम की बात हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम ग्रीफ की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ग्रीफ या लॉन्ग टर्म ग्रीफ। तो एक शॉकिंग कंडीशन इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम एलिमेंट्स फ्रॉम की बात करते हैं तो। और एलिमेंट्स फ्रॉम एक बार फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि एलिमेंट्स फ्रॉम ये दो वर्ड मिल करके रूब्रिक्स बनाए यहाँ पे कि वट एवर द एलिमेंट्स इज फ्रॉम का मतलब है कि इसके वजह से, इसके वजह से, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि द एलिमेंट्स इस कारण से। फ्रॉम का मीनिंग यही है यहाँ पे। तो रिप्रोचेज के कारण अगर कोई प्रॉब्लम होता है वेदर इट्स मेंटल फिजिकल वट एवर द प्रॉब्लम इज देयर देन वी विल अप्लाई दिस रूब्रिक्स एलिमेंट्स फ्रॉम एक्यूजेशन एंड इट हैज बीन रेफर्ड टू एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेज। तो इसके अंदर में बहुत सारी दवाइयाँ हैं बट जैसा मैंने कि आपको बताया इवन ऑरम मेटालिकम इज आल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर दिस टाइप ऑफ द सच टाइप ऑफ द occurrences in anyone's life. So ambra is also there, aurum metallicum is also there, chamomilla, ignesia, opium, staphylococcus, stramonium, platina is also there. But ignesia and staphylococcus we all know about these two medicines. No, they are considered as a medicine for the grief. But natrum is also there for the grief. बट ऑल द मेडिसिन, ग्रीफ किसी को भी हो सकता है, दुख किसी को भी हो सकता है, सदमा किसी को भी लग सकता है, लेकिन उसके भी अलग अलग वैरायटी होते हैं। तो हम ब्लेम की बात जब करते हैं, जब हम रिप्रोचेज की बात करते हैं तो 34 मेडिसिन आज के डेट में सिंथेसिस रिपोर्टरी में मिलेगा, जिसके अंदर में कुछ मेडिसिन जो है वो केंट रिपोर्टरी से लिया गया है, कुछ मेडिसिन बोगर से लिया गया है। नाउ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट आप यहाँ पे देखेंगे कि एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेज के क्रॉस रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस हैं। एंगर, इंडिग्नेशन, एम्बैरेसमेंट, ऑनर उंडेड, मॉर्टिफिकेशन, स्कॉर्न, ऐसे करके बहुत सारे। और खास करके आप देखेंगे कि नीचे में एक बहुत लंबा चौड़ा लाइन है दैट इज रिलेटेड विद द डेल्यूजन, रिलेटेड विद द डेल्यूजन। कभी कभी ऐसा भी होता है, वाई वी आर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डेल्यूजन बिकॉज
कि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला का कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि आपको जानबूझ करके कुछ वो करना चाहता है, आपको ब्लेम करना चाहता है, सिर्फ आपको बताना चाहता है। बट डेल्यूजन के अंदर में, डेल्यूजन से इसको क्रॉस रेफर इसलिए किया गया है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है, डेल्यूजन मीन्स द फॉल्स बिलीफ दैट इज नॉट इन रियल, बट दिस इज माई बिलीफ दैट कि उसने मेरे को बेइज्जत करा, उसने मेरे को ब्लेम करा। तो ये चीज आ जाने की वजह से, तो इसके अंदर में आप देखेंगे कि डेल्यूजन एक्यूज्ड करके रूब्रिक्स यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस किया हुआ है। तो हमें बहुत मतलब बारीकी से देखना चाहिए इस तरह के। अगर आपको कभी सुनने को मिले पेशेंट आकर के बोले कि डॉक्टर साहब मेरे को ब्लेम किया गया, उसके बाद से ये है। इवन कभी कभी होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे होते हैं और वाइफ या हस्बैंड दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने मेरे को ब्लेम करा, उसके बाद से ही मेरे को ये सारी तकलीफें हैं। तो वहाँ पे जानने का कोशिश करना है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में हैं, तो आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, आप वहाँ पे पता कर सकते हो कि ये सचमुच में ब्लेम था या नहीं था, या फिर उनका इंटेंशन कुछ और था, ऐसे करके। तो ये आप इन चीज़ों को वेरीफाई जरूर से करें, वहाँ पे वेरिफिकेशन जरूर से करें, देखें कि सचमुच ये रिप्रोच है, ब्लेम है, या फिर इनका खुद का सोचना है, उनको खुद ऐसा फील हो रहा है। सो दैट विल कम अंडर द डेल्यूजन, है ना। वो रियल में एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेज के अंदर में नहीं आएगा, वो डेल्यूजन में आएगा। डेल्यूजन एक्यूज्ड, मेरे को ऐसा लगता है, सामने वाला ऐसा सोचा या मैंने सोचा, मेरे को ऐसा लगता है। और भी बहुत सारे इसके अंदर में आप देखेंगे कि सब क्रॉस रेफरेंसेस इसके दिए गए हैं। स्कॉर्न, एडमोनिशन, एंगर रिप्रोचेज, अदर्स, ऐसे करके इसके अंदर में बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस दिए गए हैं। So this is also very good rubrics, especially nowadays we are finding कि लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में। सो एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेज, है ना, एक्यूजेशन और रिप्रोचेज, ये दोनों दो है। एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि बहुत सारे ऐसे शब्द आप देखेंगे, आपको कंफ्यूजन भी होता है। कई बार मैंने ऐसा सुना भी है, स्टूडेंट लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, फिर ये वाला क्यों यहाँ पे दिया हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब एक्यूजिशन हमारे लिए काम का नहीं है, वहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं है, देन व्हाई इट हैज बीन देयर इन द रिपोर्टरी। जब एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेज में ही हमको जा करके देखना है, तो फिर एलिमेंट्स फ्रॉम एक्यूजेशन का जरूरत क्या था। बिल्कुल सही, आप सोच सकते हो ऐसा। लेकिन इसके पीछे में जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ये इसलिए आज के रिपोर्टरी को इतना मतलब सेल इसलिए कराया गया है, इतने सारे वर्ड इसलिए वहां पे डाले गए कि आपको जो भी आता है, आपको रिप्रोचेज वर्ड नहीं पता है। रिप्रोचेज वर्ड जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है। ब्लेम यूज होता है, हम लोग ब्लेम वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन रिप्रोचेज को नहीं यूज करते हैं। एक्यूजेशन का यूजेज होता है, लॉ के हिसाब से आप देखें तो एक्यूज, एक्यूजेशन, ये सब होता है। तो जो आपको पता है आप उसके हिसाब से आप एंटर कर सकते हो। इसलिए ऐसे करके बहुत सारे शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और बाद में फिर जब रिपोर्टरी में आप जाओगे तो वो वहाँ पे मिलेगा, मेडिसिन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके रेफरेंसेस आपको दूसरे रूब्रिक्स के रूप में दूसरे जगह पे आपको मिलेगा। तो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट कि बहुत सारे ऐसे शब्द रूब्रिक्स के रूप में है हमारे रिपोर्टरी के अंदर में, जिसके अंदर में मेडिसिन नहीं है, लेकिन उनका इंक्लूजन रिपोर्टरी के अंदर में है फॉर आवर कन्वीनियंस। तो ये हमको ध्यान में लेकर के चलना है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। So this was the rubrics elements from reproaches. Now we are coming to the another rubrics, and that is the elements from admonition. Elements from admonition. So literal meaning of this, after this session we will go for the question answer also. So just if you have any question regarding the element from approaches or other rubrics, just you note down and we will discuss later on. Elements from admonition: a mild but earnest rebuke, advice for or against doing something. एडमोनिशन, जब आप एडमोनिशन का मीनिंग देखेंगे तो इसमें ना माइल्ड बट अर्नेस्ट रिब्यूक, एडवाइस फॉर और अगेंस्ट डूइंग समथिंग। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आपके बड़े होते हैं, खास करके घर में आप देखें तो, या फिर आपके जो टीचर होते हैं, तो अगर उनको फील होता है कि नहीं आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, गलत है, तो बड़े प्यार से, अर्नेस्ट, बहुत ऑनेस्टली आपको वो सलाह देते हैं, वो आपको समझाते हैं कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दैट, वो जो सलाह है ना, वो जो बहुत ऑनेस्टली वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो भी कभी कभी बुरा लग जाता है किसी को। लगता है कि उन्होंने मेरे को डांटा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एडमोनिशन, अ माइल्ड रिब्यूक, है ना, माइल्ड एंड अर्नेस्ट रिब्यूक, बट अर्नेस्ट रिब्यूक मतलब पता ना कि हंस करके, कभी कभी दांत पीस करके, क्लास में भी मैंने कई बार आप लोगों के साथ बताया भी है कि हंस के मुस्कुरा के दांत पीस करके, जैसे कभी कोई बताने नहीं ये गलत किया है आपने, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। तो कुछ इस तरह की चीजें जब होती है ना,
उसके बाद भी अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए, वेदर इट्स अ मेंटल और फिजिकल, कुछ भी अगर हो जाता है, दुखी हो जाता है, सामने वाला बंदा, उसको इतना दुख होता है कि उसके सर में दर्द होने लगता है, उसको बुखार आ जाता है, वट एवर द प्रॉब्लम मे बी, नो, तो ऐसे सिचुएशन में वी विल टेक दिस रूब्रिक्स एलिमेंट्स फ्रॉम एडमोनिशन, है ना, एडमोनिशन। लेकिन जब आप एडमोनिशन के जब इसमें जाएंगे तो फिर अगेन यहाँ पे आपको कोई रूब्रिक्स नहीं मिलेगा, रूब्रिक्स का सॉरी मेडिसिन नहीं मिलेगा। मेडिसिन आपको कहाँ मिलेगा, ये अकेले में है, एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर में नहीं है, ये अकेले में है, एडमोनिशन एग्रवेट। जब आप इसमें जाएंगे तो इसमें एडमोनिशन एग्रवेट, यहाँ पे आप देखेंगे कि सी, जब हम लोग बोलते हैं ना एलिमेंट्स फ्रॉम एडमोनिशन, तो उसको एडमोनिशन एग्रावेट डायरेक्ट वहाँ पे जो रूब्रिक्स है उसको बनाया गया है, एलिमेंट्स फ्रॉम से बाहर करके किया गया है। तो इसके अंदर में 26 मेडिसिन है, 26 मेडिसिन इज देयर, बेलाडोना, इग्निसिया, नाट्राम्यूर, नक्सवोमिका, फास्फोरस, प्लैटिना एंड जिंकम। अगेन यू विल फाइंड द इग्निसिया ओवर देयर, नाट्राम्यूर इज आल्सो ओवर देयर, है ना। ये दो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन द स्टेफिसेगेरिया इज आल्सो देयर। उसके थोड़े से पॉइंट यहाँ पे कम हो जाते हैं, इग्निसिया नाइट्रामिल के पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा है। पिछले रूब्रिक्स में हम लोगों ने देखा था कि इग्निसिया का पॉइंट ज़्यादा है। सो ऑलमोस्ट यू विल फाइंड की मेडिसिन विच आर कंसिडर एज ए ग्रीफ, कंसिडर फॉर अ ग्रीफ, तो वो मेडिसिन का इंपॉर्टेंस ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा हो जाता है। और खास करके आप जब इसके सब रूब्रिक्स को देखेंगे तो इसके अंदर में दो सब रूब्रिक्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रिलेटेड विद द सेंसिटिविटी। सो ऑफ कोर्स ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब कोई हंस के भी अगर समझाए, मतलब बहुत लाइट वे में अगर आपको कोई और वो भी बुरा लग जाए, सो डेफिनेटली द पर्सन इज वेरी सेंसिटिव, है ना, वेरी सेंसिटिव। एंड वी हैव द रूब्रिक्स सेंसिटिव फॉर सो मेनी थिंग्स, नो, वी हैव द रूब्रिक्स, लाइक हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, इडियोसिंक्रेसी, ऐसे करके हम लोग बात करते हैं। सो कुछ लोग फिजिकल लेवल पे सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग मेंटल लेवल पे सेंसिटिव होते हैं, साइकोसोमेटिक एंड सोमेटोसाइकिक जो हम लोग बात करते हैं ना, तो उसी तरह तो सेंसिटिविटी ऑन बोथ स्फेयर, बोथ प्ले, फिजिकल एंड मेंटल, बोथ। तो यहाँ पे जब हम एडमोनिशन की बात करते हैं तो एडमोनिशन रूब्रिक्स लगेगा, जब ऐसे सिचुएशन आएंगे तो लगेगा। साथ में आपको इस सिचुएशन में निश्चित रूप से आपको ये सोचना चाहिए कि ये पर्सन, ये व्यक्ति सामने जो बैठा हुआ है ना, ही और सी इज वेरी वेरी सेंसिटिव। तो उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आपके वहाँ पे बनने चाहिए। आपको निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि अगर सेंसिटिव है तो और क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे सेंसिटिव क्रिटिसिज्म करके रूब्रिक्स है, सेंसिटिव रिप्रिमांड्स करके रूब्रिक्स है, तो उसको भी हमको देखना है। क्रिटिसिज्म है ना, छोटा सा थोड़ा सा भी अगर किसी ने कुछ कर दिया, अरे इसमें थोड़ा और ऐसे हो सकता था, प्रॉब्लम हो गया, है ना। हम लोग जैसे घर में बोलते हैं ना, रूस जाना बहुत जल्दी, सेंसिटिव जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है, तो उनको बड़ा जल्दी बुरा लग जाता है। वी हैव अनदर रूब्रिक्स आल्सो लाइक द ऑफेंडेड इजीली, बट ऑफेंडेड में एंगर होगा, यहाँ पे एंगर नहीं होगा, यहाँ पे वो साइलेंटली सफर करेंगे। एडमोनिशन एग्रावेट, साइलेंटली ही और सी इज सफरिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट he or she is having the problem, so that will come under the admonition aggravate. But when we are talking about the offended easily, वहाँ पे एंगर होता है ना, तुनक मिजाज, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी। एंगर इजली तो है ही, लेकिन ऑफेंडेड इजली, ऑफेंड हो जाते हैं बहुत जल्दी, इनका मूड खराब हो जाता है, तो ऐसे करके वो मिक्स्ड में आ जाता है ऑफेंडेड इजली। तो वहाँ पे, तो यहाँ पे भी डेल्यूजन वर्ड इसके अंदर में भी है, क्रॉस रेफरेंस आप देखेंगे कि डेल्यूजन इसके अंदर में भी बहुत सारे डेल्यूजन यहाँ पे है, भरे पड़े हैं। तो अगेन यू विल हैव टू थिंक लाइक दिस कि दिस इज रियली हैपेंड विथ यू नो ही और सी, और सचमुच ये हुआ है या फिर डेल्यूजन है, ये इस तरह का उनको फीलिंग हुआ है, जो कि सचमुच में ऐसा नहीं हुआ था, सामने वाले ने ऐसा कुछ नहीं करा था, लेकिन इनको ऐसा महसूस हो रहा है। सो वी कैन थिंक अबाउट द डेल्यूजन ऑल्सो, और वी कैन थिंक अबाउट द सेंसिटिविटी ऑल्सो। सो एडमोनिशन की बात जब भी आएगी तो सेंसिटिविटी को हमेशा ध्यान में रखना है आपको, और डेल्यूजन को भी ध्यान में रख करके चलना है। अगर घटना घटी है तब तो सचमुच सही में, अगर किसी ने देखा है, किसी ने सुना है, सब लोगों के सामने में होता है। इसीलिए हमारे यहाँ रूब्रिक्स मॉडिफिकेशन इंडिग्नेशन, सबके सामने में बेइज्जती करी गई तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन लग जाएगा, सबके सामने में उसको उसके डिग्निटी को ठेस पहुंचाएगा, वहाँ पे इंडिग्नेशन आ जाएगा रूब्रिक्स। लेकिन अगर किसी ने और किसी ने कुछ ऐसा नहीं, और सामने वाले ने भी ऐसा सोच करके कुछ नहीं करा, तो ऐसे सिचुएशन में डेल्यूजन, वी मे थिंक अबाउट द डेल्यूजन, एंड अदर वन इज द सेंसिटिविटी, पर्सन इज वेरी सेंसिटिव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रूब्रिक्स, आई कैन से, एलिमेंट्स फ्रॉम एडमोनिशन, एंड इट्स अ माइल्ड बट अर्नेस्ट रिव्यू, है ना, बहुत ऑनेस्टली इसको समझाया जाता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। दिस द एडवाइस फॉर और अगेंस्ट डूइंग समथिंग, आप जो भी कर रहे हो उसके
ये आपको समझाया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, बट यू फील नॉट गुड। तो इस कंडीशन में हमारे लिए ये रूब्रिक्स बनता है। अनदर रूब्रिक्स नाउ वी आर कमिंग टू एलिमेंट्स फ्रॉम एडॉप्शन, न्यू बॉर्न एडॉप्शन इन दैट सिम्टम्स अपीयर लेटर। आई थिंक कि ये नया रूब्रिक्स है। जब आप इस रूब्रिक्स को देखेंगे तो आपको सोच करके लगेगा, आप सोच भी रहे होंगे कि ये क्या है, इसका क्या मीनिंग होगा, है ना, और ये कहाँ से आया, कैसे आया, एंड वाई दिस इज। but this is very good rubrics, I can say. Elements from adoption newborn, है ना, elements symptoms appear later। ये लास्ट क्लास में जब जो स्लाइड मैंने बनाया था, बनाया नहीं था बल्कि वो डायरेक्ट हम लोग कर रहे थे, तो एक डॉक्टर का क्वेश्चन भी आया था कि हाँ मैंने सुना और उसमें देखा कि एक रूब्रिक्स था एलिमेंट्स फ्रॉम एडॉप्शन, पर मेरे को भी ध्यान में नहीं आया था। देन आई वेंट बैक टू द रिपोर्टरी नो एंड आई फाउंड कि यस। तो आज हम लोग एडमोनिशन पढ़ रहे हैं। एडमोनिशन के बाद में जब आप देखेंगे तो ये रूब्रिक्स आएगा, एलिमेंट्स फ्रॉम एडॉप्शन एज न्यू बॉर्न एडॉप्शन इन एज सिम्टम्स अपीयर लेटर। इसका मतलब क्या हुआ, एडॉप्शन का जो लिटरल मीनिंग है, अगर आपको सिर्फ एडॉप्शन पढ़ेंगे तो ये रूब्रिक्स काम का नहीं है। लेकिन इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। द फर्स्ट वन इज द कंप्लीट सेंटेंस एंड अनदर वन इज द इंक्लूजन ऑफ द मेडिसिन। आई एम कमिंग टू दैट। एडॉप्शन का जो मीनिंग है कि अ फॉर्मल लीगल प्रोसेस टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। सिंपल, सब लोग जानते हैं बच्चा अडॉप्ट करना है, एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके तहत हम लोग अडॉप्ट करते हैं। बच्चा अब आ गया, आने के बाद में जब वो बड़ा होता है, सिम्टम्स अपीयर लेटर, और उसको बाद में पता चलता है ना, उसको बाद में पता चलता है कि ही और सी इज अडॉप्टेड, तब एलिमेंट फ्रॉम उसके कारण। और दूसरा एक तो ये है पता चलने का, दूसरा एक और इसका हम लोग एस्पेक्ट, एक और एंगल है जिसको कि आप सोच सकते हो, दैट इज द कि एडॉप्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने मदर से, जिसने उसको जन्म दिया, उससे वो अलग हो गया, और उसके वजह से यहाँ पे जो मेडिसिन इंक्लूड किया हुआ है दैट इज द लैक कैनाइनम एंड लैक फेलिनम। इसका मतलब क्या हुआ, लैक मिल्क, मिल्क का मतलब क्या है, मिल्क का मतलब है कि अफेक्शंस, लव ऑफ मदर, जो कि उसको नहीं मिला। लैक कैनाइनम लैक फेनिनम, ये दो मेडिसिन यहाँ पे डाला। तो जो बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाता है, एडॉप्शन में वही होता है कि उसको अपने पेरेंट्स से, अपने मदर से अलग कर दिया जाता है या अलग हो जाता है, कारण चाहे कुछ भी हो। जैसे आज अभी कोविड में बहुत सारे ऐसे, कल ही हमारे रोटरी का जो ग्रुप है उसमें एक मैसेज आया हुआ था कि एक 2 साल की लड़की है और 2 महीने का लड़का है, ब्राह्मण फैमिली से है, दोनों उसके पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों का कोविड की वजह से डेथ हो गया। अगर कोई अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, है ना। अब यहाँ पे 2 महीने का जो बच्चा खास करके है, तो अब आप सोचो कि वो क्या हुआ उसके साथ में। तो जो मिल्क है, जो माँ जब तक दूध पिलाती है, वो सिर्फ दूध ही नहीं पिलाती है, माँ का पूरा लव एंड अफेक्शन जो भी है ना, वो भी साथ में जाता है, उसके उसके इमोशंस उसके साथ में जाते हैं, वो सब कुछ होता है। तो वो जो नर्चरिंग है ना, जो उसको पालना जो है ना, वो सारा कुछ तो वो सब खत्म हो जाता है। अब उसकी वजह से आपको लगता है कि आपको जब पता चलता है कि हमारा जो पेशेंट है वो एडॉप्टेड चाइल्ड है, या फिर आपको पता चलता है कि उसके मदर मदर उसकी नहीं थी, बहुत कम एज में उसका डेथ हो गया, यू कैन थिंक अबाउट कि एक मदर के नहीं होने के कारण क्या क्या इसके अंदर में सिम्टम्स आ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आपके लिए ये रूब्रिक्स बनता है। और आप देखो कितना बढ़िया ब्यूटीफुली यहाँ पे मेडिसिन का इंक्लूजन किया गया है। मिल्क, दोनों मेडिसिन मिल्क से ही बना हुआ है, लैक कैनाइनम एंड लैक फेलिनम। यहाँ पे ये बहुत ही क्लियरली इंडिकेट करता है कि मदर का होना, मदर का न होना वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके वजह से कौन कौन, तो हम कितने दूर तक, बहुत डीपर प्लेन में जाकर के आपको सोचना पड़ता है। सिम्टम्स अपीयर्स लेटर, वो इमीडिएटली वहाँ पे नहीं होता है, छोटा बच्चा होता है उसको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जैसे जैसे करके वो बड़ा होते चला जाता है, उसके अंदर में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं ना, कि वो एडॉप्टेड चाइल्ड है, उसको भी फील होता है कि समथिंग इज रॉन्ग। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मेरी माँ होती तो शायद ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं से वो कनेक्टिविटी जो है ना वो मिस करता है। ये हम फील भी कर सकते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है ना, जैसे कि हमको बहुत किसी से लगाव है, और होता है कि उसके साथ में अगर कुछ गलत होता है तो यू फील कि नहीं कुछ तो गलत हुआ है। आप सुबह उठ करके कहते हो ना कि मेरा मूड आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सो डेफिनेटली जहाँ पे उसके मदर नहीं है, उसके फादर नहीं है, और उनकी वजह से क्या तकलीफ हो सकती है। और बहुत सारी कहानियां अभी मतलब देखने को भी मिल रहा है, सुनने को, इस कोविड की वजह से। हमारे कैंपस के अंदर में ही अभी एक घटना घटी है जिसमें सुनकर के बहुत ही बुरा लग रहा है कि 9 साल की बच्ची बाथरूम में जाकर के रोती है कि उसके मदर को ये ना फील हो कि उसके फादर नहीं है, और ये बच्ची बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है।
बट सी इज इफेक्टेड, लोग देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो फादर के नहीं होने से क्या तकलीफ होती है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए अगर ऐसे पेशेंट आपके पास में आते हैं और इस तरह की घटनाएं आपको पता चलती है through the attendant or directly by the patient, definitely you should think about this directly. If you are aware that the patient is adopted and some symptoms has developed because of this, then you can think about this. And very good medicine is there, laccalinum and lacphalinum. So we should think about, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्टरी के अंदर में, यहाँ पे बहुत क्लियरली ये मेंशन किया गया, एलिमेंट्स फ्रॉम एडॉप्शन, न्यू बॉर्न एडॉप्शन इन सिम्टम्स अपीयर लेटर, यहाँ पे ये करके। हमारे पास में एक रूब्रिक्स और भी है, यहाँ पे क्रॉस रेफर ये नहीं किया हुआ है, फादर एब्सेंट सिंड्रोम, मदर एब्सेंट सिंड्रोम। ये दो रूब्रिक्स नए रूब्रिक्स हैं जो कि आपके रिपोर्टरी में इंक्लूड किया गया है। ये वर्ड को बेसिकली इंक्लूड किया गया वहाँ पे, लेकिन जब आप रूब्रिक्स में जाएंगे, फादर एब्सेंट सिंड्रोम में आप जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि डायरेक्ट वहाँ कोई मेडिसिन नहीं है। और वहाँ पे इस तरह का, इससे चूंकि ध्यान में आ गया मेरे को, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या है ना कि नेग्लेक्टेड बाय ओन पेरेंट्स, नेग्लेक्टेड बाय ओन फादर, नेग्लेक्टेड बाय ओन मदर, वहाँ पे नेग्लिजेंस का केस है। बट ही और सी फील्स दैट माई पेरेंट हैज नेग्लेक्टेड टू मी, बिकॉज ऑफ दैट आई एम हैविंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास में अलग रूब्रिक्स है, हम उस रूब्रिक्स का वहाँ पे अप्लाई करेंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम neglected by own fathers, neglected by own mothers, and again कि वहाँ पे जब रूब्रिक्स के अंदर में मेडिसिन नहीं है, फादर एब्सेंट सिंड्रोम के अंदर में, मदर एब्सेंट सिंड्रोम के, तो फिर वो रूब्रिक्स क्यों दिया गया। अगेन द सेम थिंग इज दैट कि हम लोग जनरली जब आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं पिताजी नहीं है, उसके वजह से, है ना, पिताजी नहीं है उसके वजह से। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे पिताजी बचपन में ही गुजर गए, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो हम लोग बहुत तरीके से सोचते हैं, इमोशन सप्रेस्ड हुए, डिजायर्स उसके फुलफिल नहीं हुए, एम्बिशन डिसीव्ड, वी हैव द रूब्रिक्स एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड। अगर किसी के पेरेंट्स का डेथ हो जाए, फादर का, या फिर अगर नेग्लेक्ट करें, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे पिताजी, लगता है जैसे मेरे पिताजी हैं ही नहीं, मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं, हमारे यहाँ वर्ड यूज करते हैं ना, सौतेला व्यवहार करते हैं, मेरी माँ मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करती है। या फिर ये अगेन डेल्यूजन के अंदर में, डेल्यूजन नेग्लेक्टेड बीइंग, वी हैव द रूब्रिक्स डेल्यूजन नेग्लेक्टेड बीइंग, ये फादर ने सचमुच में ऐसा नहीं किया। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है, पेरेंट्स के लिए हर बच्चे उनके बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक होता है कि चलो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मतलब लगता है, ऐसा नहीं है, दोनों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसा एक्ट होता है जिसकी वजह से मतलब उनका ध्यान चला जाता है उसके तरफ में। तो ऐसे कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि लगने लगता है सामने वाले को, दूसरे बच्चे को लगने लगता है कि मेरे फादर मेरे को प्रॉपर जो लव एंड अफेक्शन शो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो वहाँ पे भी ये रूब्रिक्स लागू हो सकता है, नेग्लेक्टेड बीइंग। अभी एक फिल्म देख रहे थे, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, कोई कॉमेडी मूवी था, तो उसमें कुछ ऐसा ही था, चार भाई था, तो उसमें ऐसे ही चर्चा चल रहा था कि अरे हम तो बीच वाले हैं, बड़ा वाला आया, फिर उसके बाद में हम आए, और उसके बाद में तब तक छोटा वाला गया, ऐसे करके, तो हम तो ऐसे ही नेग्लेक्टेड हैं। तो इस तरह से, अभी कोई मेरे को ध्यान में नहीं है, एक कॉमेडी मूवी देख रहे थे तो उसमें ऐसे करके था, तो वो हंसने के लिए था, बट दिस इज ऑल्सो रियलिटी। समटाइम्स दे पर्सन फील लाइक दिस कि मैं बस ऐसे ही रह गया, छोटे वाले को बहुत प्यार, बड़े वाले को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी इज्जत सब कुछ उनसे पूछ के करो, छोटे वाले को बस दुलारते रहो, और बीच वाले अच्छा ठीक है तुम्हारे साथ में तो ठीक है, हम बात कर लेंगे, समझ लेंगे, ऐसे करके। तो कभी कभी ऐसा फील होता है। तो केस टेकिंग के दौरान मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि जब आप फैमिली हिस्ट्री लेते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितने भाई बहन हैं, और जो आपका पेशेंट है वो किस नंबर पे है, सबसे ऊपर में है, सबसे नीचे में है, या बीच में है। अगर दो से ज़्यादा हैं तो, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स है, जस्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द डेल्यूजन, नेग्लेक्टेड, सो मेनी थिंग्स, नो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि अगर वो बीच में है तो किस तरह का होगा, अगर बड़ा है तो वी हैव द रूब्रिक्स, नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। तो बड़े वाले को सिखाया जाता है बचपन से ही उसको कि नहीं, तुमको ध्यान रखना है, छोटे भाई का ध्यान रखना है, तुमको ये करना है, मैं जरा ये काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मम्मी उसकी बोलती है, तब तक तुम इसका ध्यान रखो। सो वो क्या है ना, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और छोटे वाले करे, तुम तो अभी छोटे हो, छोड़ो ना, रहने दो, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्सन टू वहाँ पे लागू नहीं होगा। लेकिन अगर छोटा वाला बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली लागू होगा। और बड़ा वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है बड़े होकर के भी, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्सन टू लागू हो जाएगा, बिकॉज दैट इज द अनकॉमन, दैट इज अनकॉमन इवन आफ्टर हैविंग द ट्रेनिंग
of the responsibility, he is not taking the responsibility. So this is very uncommon. आप ट्रेंड हो और फिर भी नहीं कर रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है ना? तो इसलिए हम लोगों को बोल, तो ऐसे करके जब केस टेकिंग भी आप कर रहे हो तो सबका इंपॉर्टेंस है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पता कर लिए कि इसके अंदर में बीमारी कोई है कि नहीं, इनको कोई बीमारी, इनके भाई को, इनकी बहन को, सबको कोई बीमारी है कि नहीं है, दिस इज नॉट एनफ। आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, खास करके मेंटल स्टेटस को जानने के लिए। तो केस टेकिंग का जब हम लोग क्लास कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, इस बात को हम लोगों ने समझा था। सो आज हम लोग 3 रूब्रिक्स पे ही ये करेंगे, फोकस करेंगे, और इसके बाद में बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, जैसे आप इसमें देख भी रहे होंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम अफेक्शन, लैक ऑफ, जो कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, नेग्लेक्टेड, जो नेक्स्ट रूब्रिक्स है एडॉप्शन के बाद में, अफेक्शन, लैक ऑफ। तो वहाँ पे जब हम आएंगे ना तो एलिमेंट्स फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीइंग, और जब आप नेग्लेक्टेड बीइंग के अंदर में जाएंगे तो बहुत सारे सब रूब्रिक्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। जस्ट अ मिनट, एलिमेंट्स फ्रॉम नेग्लेक्टेड बी, है ना? तो इसके अंदर में जो सब रूब्रिक्स है, 2 सब रूब्रिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, फादर कॉमा दे करके बाई ओन्स, मदर बाई ओन्स, ये 2 रूब्रिक्स वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलिमेंट्स फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीइंग, इसके अंदर में 25 मेडिसिन है, 25 दवा उसके अंदर में है नेग्लेक्टेड बीइंग के अंदर में, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे उसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद में और भी बहुत सारे रूब्रिक्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एल्कोहलिज्म है ना? उसके बाद में एब्सटिनेंस ऑफ अल्कोहल, देन एम्बिशन डिसीव्ड है, एक्सेसिव एम्बिशन है, ऐसे करके बहुत सारा है। देन एंगर है, एंगर बहुत बड़ा रूब्रिक्स है, इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। Now we have 10 minute times. So if you have any questions, you may go for that. Unmute yourself and then you ask the questions. I think there must be some question. Questions किसी का? Any questions? कोई नहीं? बहुत सारे लोग दिख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन किसी का नहीं आ रहा। बेबी, एनी क्वेश्चन इज देयर? रिचा, सतीश, आप लोगों का कोई सवाल है? आंसू, कमल नयन, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। Just unmute yourself and ask the question if you have, then we will stop. Otherwise, any confusion? So everyone has got the concept of all these 3 rubrics. मेरे को ऐसा लग रहा है, इतनी शांति है तो आई थिंक ये सब लोग समझ गए होंगे। चलिए कोई नहीं। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे का जो रूब्रिक्स है हम लोग उसको देखेंगे, है ना? और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो, कोई सवाल हो, तो जो हमारा हम लोग का जो ग्रुप है, रूब्रिक डिस्कशन ग्रुप, आप उसमें भी डाल सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, और भी कुछ रिलेटेड अगर मैटर हो तो हम लोग उसको भी उसमें डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा तो हम लोग उसमें भी उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे।